नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, नेवी एसएसआर एमआर की जो हमारी नई भर्ती है 01/2027 के इनटेक की, वो कब आएगी इसके विषय में लगातार बच्चों का प्रश्न। और उसी के साथ साथ प्यारे साथियों, आपकी प्योर बिल्कुल सर्टेन एज लिमिट क्या रहेगी, यानी कौन बच्चा है जो फॉर्म भर सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सबसे पहले, जिसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि इस भर्ती में यानी नेवी में कुल पदों के विषय में भी आपके लिए मैं कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। एक तो कुल पदों पर, और उससे पहले मैं आपको बता दूं 02/2025, 01/2026, ठीक है, और 02/2026 ये इनटेक एक साथ 3 इनटेक इन्होंने यहाँ पर दिए। और 3 इनटेक में इतना सारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी बढ़िया कट ऑफ गई है, इतनी बढ़िया का मतलब कम गई है कट ऑफ, कि बच्चों के आनंद आ गए। अभी जैसे कि मार्च में और फरवरी में बच्चों की ज्वाइनिंग, तो इसमें जो ज्वाइनिंग हुई है आप यहाँ समझ लेना कि इस इनटेक में, तीनों इनटेक में कम से भी कम जो भर्ती जो थी, यानी कुल पद जो थे इसमें करीब, इसमें इन्होंने जो अब की बार भर्ती किए हैं 14,000 से लेकर के 15,000 बच्चों को ये सिलेक्शन दे रहे हैं नेवी में, जो है इन तीनों इनटेक में मिला करके। वो ऐसा इसलिए क्योंकि 3 भर्ती एक साथ निकाली है, और तीनों की भर्ती एक साथ निकालने का मतलब है कि 3 इनटेक में एक साथ भर्ती निकाल दी। ये तो गए ज्वाइनिंग पे, अब ये हमारे ये रह गए हैं। इनकी ज्वाइनिंग से आपकी नई भर्ती पर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग इन दोनों की हो चुकी, इसकी होनी बाकी है। इसकी भी आपकी इसमें है अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में आपकी इसकी भी ज्वाइनिंग है। अच्छा अब मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी भर्ती आ रही है 01/2027, ये भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी आपको बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। भर्ती इस वजह से देखने को मिल रही है, 75% रिटायर्ड होंगे अब वहां से 2026 के दिसंबर के आसपास 75% रिटायर्ड होंगे। उन भर्तियों को पूरा करने के लिए ये बच्चे भर्ती हो रहे हैं, प्लस इसमें भी आपको खूब सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो देखो, जो बच्चे एसएसआर में फॉर्म डालना चाहते हैं, पहले मैं एसएसआर के बारे में बता दूं, फिर एमआर के बारे में भी साथ के साथ बता दूंगा। 12th पास आप होने चाहिए, 50% आपके टोटल होने चाहिए मार्क्स, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। मैथ फिजिक्स आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स होना अनिवार्य है। और 17.5 से 21 साल इसमें आपकी उम्र सीमा रहती है। पहले आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, स्टेज 1 होगा, उसमें ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, जिसे आप प्री कहते हैं, क्वालिफाइंग कहते हैं। और ये क्वालिफाइंग की जो कट ऑफ है आपकी लगभग 35/100 रहती है। 35 नंबर पे लगभग आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं अपने पहले वाले एग्जाम को। स्टेज 2 में देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस और ऑफलाइन रिटन टेस्ट, यानी कि जब आप इसको पास कर लेते हैं प्री एग्जाम को, 35 से 38 के बीच में लास्ट कट ऑफ जाती है स्टेट वाइज। तो यूपी में तो ये टॉप वाली बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भयंकर वाली, यूपी हरियाणा मध्य प्रदेश बिहार की ज़्यादा से ज़्यादा 38 लास्ट मान लो प्री की 38 जाती नहीं है, 35 में फाइनल हो जाती है। स्टेज 2 में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ऑफलाइन रिटन एग्जाम, मेडिकल एक ही दिन में हो जाता है। और जिसमें जो लंबाई रहती है 157 सेंटीमीटर लंबाई रहती है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। एज लिमिट 17.5 से 21 वर्ष आपकी रहती है। रिटन एग्जाम जो होता है स्टेज 1 का भी स्टेज 2 का भी दोनों का सेम होता है, ध्यान रखना। स्टेज 1 का भी स्टेज 2 का दोनों का सेम यही एग्जाम पैटर्न रहता है। बस एक फर्क रहता है स्टेज 2 में, कि स्टेज 2 में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है प्री वाले में। प्री का मतलब स्टेज 1 में। साइंस के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 25 होते हैं, इंग्लिश के 25 होते हैं, जीके जीएस रीजनिंग के 25 होते हैं। टोटल प्रश्न होते हैं आपके 100, 60 मिनट में आपको करने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है आपकी ये स्टेज 1 में होती है, ठीक है। स्टेज 2 में सेम यही पेपर होता है, वहां पर स्टेज 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें सिलेक्शन कितने पे हो जाता है, तो मैं आप सबको बता दूं साथियों, दोनों का फाइनल करके स्टेट वाइज जो आपकी कट ऑफ जाती है, कट ऑफ जो जाती है आपकी वो स्टेज वाइज जाती है। स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। स्टेज 1 की मैं बात करूं तो स्टेज 1 में जो आपकी कट ऑफ है वो 35 पर चली जाती है 100 में से। और जो स्टेज 2 की बात करूं या फाइनल बात करूं
स्टेज 2 की बात करूं मैं तो साथियों आपका 55 से 56 के आसपास रहती है कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन। ये है उनके लिए जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा है। बाकी स्टेट की जो है लगभग 40, 48, 50 के आसपास रहती है। बट मैं तो यही कहूँगा आपको स्कोर अपना कम से कम इस समय वर्तमान में 60 के आसपास मान के चलना है कि 60 का करके आना है। 60 पे फिर आपको ये समस्या नहीं लगेगी मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिएगा स्टेज 2 में, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टेज 2 और स्टेज 1 दोनों में सेम एग्जाम होता है। फिजिकल देख लो क्या क्या होगा। लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव चाहिए, 1600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में मारनी है, 15 पुशअप्स लगानी है, 20 स्क्वाट्स लगानी है और जी बेंटनी लगानी है 15। ठीक है, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 1600 मीटर की रेस लड़कियों को 8 मिनट में लगानी है, 15 स्क्वाट्स लगानी है, 10 पुशअप्स लगानी है और 10 सिटअप्स लगानी है। तो लड़कियों का फिजिकल भी इतना आसान नहीं होता है। SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट जो आपकी भर्ती है उसका ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया। ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भाई जो बच्चे MR में फॉर्म भरना चाहते हैं तो MR वाले बच्चे जो है ध्यान दें बेटा, 10वीं पास आप होने चाहिए, 10वीं 10th आप पास होने चाहिए। ठीक है, और ये आपकी जो MR की भर्ती है मैट्रिक रिक्रूट्स, ये भाई ट्रेड्समैन की भर्ती होती है। किसकी होती है? ये ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, जिसमें आपको खल्ला मतलब ये सब इसमें आपका होता है। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना, ये 10वीं पास की भर्ती होती है। SSR और MR के दोनों के एक साथ फॉर्म आते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा आपकी एज लिमिट को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का एज लिमिट को लेकर के है और हमारे ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो देखो ध्यान से मैं आप सभी को बताना चाहूँ, ये हमारी 02-2025 बैच के लिए जो उम्र सीमा थी 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 थी। 1-2026 बैच के लिए जो तीनों बैच एक साथ आए, अलग अलग इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी थी, 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 थी। मतलब ध्यान से समझना, हर बार आप देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट होती है, जैसे कि ये हमारी 1 सितंबर 2004 से यहाँ पर देखो फिर उन्होंने कितना कर दिया 1 फरवरी 2005। मतलब सितंबर के बाद देखें आप, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सीधे सीधे 6-6 महीने का आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। 6-6 महीने, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे 1 सितंबर 2004 है तो यहाँ 4 से 5 हो गई। क्यों? क्योंकि सितंबर से आपने अगर 6 महीने आगे देखा फरवरी है, अब यहाँ फरवरी है, फरवरी के बाद देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना? जुलाई का लास्ट है तो 6 महीने ही हो गए लगभग। तो ये 6-6 महीने बढ़ाते हुए चलते हैं हर एक किसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, हर नए इनटेक में। अब आपकी इस वाले इनटेक में जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ऑनलाइन जो आपके फॉर्म शुरू होंगे, ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे साथियों मई 2026 में शुरू होंगे, और ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो जून 2026 में रहेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है सर, एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट यही रहेगी, क्योंकि 6-6 महीने को जब बढ़ाते हैं तो आपकी एज लिमिट यही बनती है 1 दिसंबर 2005 से लेकर के 31 मई 2009। ठीक है, 1 दिसंबर 2005 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से आपके स्टार्ट होंगे। तो पूरी जानकारी उम्मीद है आपको सही सलामत मिल चुकी होगी। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर मैं बात करूं नेवी के बारे में तो इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान है, क्योंकि जो भी बच्चा पास कर लेता है स्टेज 1, स्टेज 2 की तो उसकी तैयारी ठीक ठाक हो ही जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो तैयारी स्टेज 1 की और स्टेज 2 की सेम ही है, दोनों का सेम ही एग्जाम होता है। तो उम्मीद है आपको पूरी हर चीज़ समझ में आ गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।